मैडम इसमें हमारा कसूर क्या है? जिस इलाके में रात को 10 बजे के बाद शोरगुल तो क्या कुत्ता भी भौंकता ना है, उस चंद्रमुखी के इलाके में 10 बजे के बाद भौंपू बजाने की हिम्मत कैसे करी तुम दोनों ने? लेकिन मैडम परमिशन तो आप ही ने दी है। ओ क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी मैडम ऐसी परमिशन दे ही नहीं सकती। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? अरे गलतफहमी नहीं हुई है, पेपर फहमी हुई है। आपने परमिशन लेटर पे साइन किया। दिखाओ 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 दिखाओ। मैडम ये साइन तो आपका ही है। जब यो साइन मैंने करे ना है तो तुम्हारा साइन करने वाला यो पैदा कौन हो गया? एक्सक्यूज मी। अरे यार आपको देखकर तो हम दुनिया से एक्सक्यूज हो जाएंगे यार। देखिए मेरा बैग चोरी हो गया है। आपका बैग? हाँ। आपका बैग चोरी हुआ? हाउ डेयर दैट लेडी। आइए आप बैठिए आप इधर। आई सेड गेट हियर। आर यू कंफर्टेबल? आर यू कंफर्टेबल? जी 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 जी। क्या नाम है आपका? साधना। साधना जी आप बिल्कुल सही आदमी के चुंगल में फल। मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल सही आदमी के पास आ गई हैं। अब यूं मैं आपकी एफआईआर लिखता हूं, यूं मैं आपके बेडरूम में घुसता हूं और यूं मैं आपको आपका बैग वापस कर। मेरा मतलब है कि यूं मैं आपका चुराया हुआ बैग आपके घर में आकर आपको देता हूं। आप फटाफट से केस दीजिए हमें। What? मेरा मतलब है फटाफट से ये बताइए कि किस जगह आपका बैग चुराया गया है। अब वो छेड़ू चौराहे पर। छेड़ू चौराहा? अरे वो तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है यार। मैं इतने लोगों को छेड़ चुका हूं। मेरा मतलब है कि वहां पे ड्यूटी के वक्त इतनी सारी लेडीज की सुरक्षा की है हमने। तो वैसे आप जानती हैं इस पूरे एरिया में और इस थाने में हमारी तूती बोलती है। अरे हम टॉप के आदमी है यार, टॉप के। देखना चाहेंगे आप? गुलगुली गुलगुली। द नेम इज गुलगुले सर। जबान लड़ाते हो? कुछ लोग अगर आंख लड़ा सकते हैं तो मैं क्या महज एक जबान भी नहीं लड़ा सकता? शराब। तुम एक मामूली 2 कौड़ी के हवलदार हो, समझे? और हम यहां के चीफ इंस्पेक्टर हैं और इनका नाम है मिस साधना, जिनका बैग चुराया गया है। और हमें इनकी एफआईआर लिखते लिखते शायद कई महीने बीत जाएं। इसीलिए इनके मनोरंजन के लिए, क्योंकि शायद ये बोर हो जाएं इन महीनों में, तुम्हें इन्हें डांस कर करके बहलाना और फुसलाना है। इज दैट अंडरस्टूड? सर ये साधना जरूर होंगी लेकिन मैं कोई मनोरंजन का साधन नहीं हूं। मैं एक हवलदार हूं सर। आई एम नॉट हेलेन। तुमने अपने सीनियर अफसर के साथ बदतमीजी की है, इसलिए तुम्हें इस बदतमीजी की सजा मिलेगी। जब भी तुम हमको देखो या हम तुम्हें देखें तो खुद ब खुद अपने आप नाचना शुरू करोगे, समझे? आई एम द चीफ इंस्पेक्टर एंड वट एवर आई से इज द लॉ, बिकॉज ऑर्डर इज ऑर्डर एंड बॉर्डर इज बॉर्डर। नाचना शुरू करोगे तुम। इज दैट अंडरस्टूड? यू आर अ डांस बार, यू आर अ डांस गर्ल, यू विल डांस डांस डांस। तो ये बताइए कि आपका जो बैग का जो रंग था, क्या रंग था? रेड। तो ये बताइए आपका जो लाल बैग आपके गालों से ज्यादा लाल था? नहीं, इनसे थोड़ा कम था। Of course, कितने चेरी टमेटो थे आपके। मेरा He's not bad. Yeah, he's nice. कौन मर गया खानदान में? मम्मी जी, आज मैंने अपनी 30 साल की सर्विस में पहली बार देखा है कि गुलगुले ने खाना नहीं खाया। क्यों भाई? ना सारे भोजनालय बाढ़ में बह गए हैं के? खाना क्यों ना खाया तेने? अरे जाने दीजिए मैडम। जिस चौकी में आपके होते हुए मुझे बेइज्जती की रोटी और इंसल्ट का अचार खाना पड़ रहा है, वहां पर मैं और कुछ कैसे खा सकता हूं? भाई गुलगुले ई भी तो जाना, तू खुल के बोल ले या मैं तन्ने खोल दूं। मम्मी जी मैं बताता हूं एक्चुअली बात क्या है।
डैडी जी ने ना एक लड़की के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ना गुलगुले से कहा कि उसके सामने नच के दिखा। हाँ मैडम, और जब मैंने कहा कि मैं आपका आदमी हूँ, अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम। जब मैंने कहा कि मैं आपका खास हूँ तो उन्होंने कहा फिर तो कैबरे कर, कैबरे। हाँ जी मम्मी जी, गुलगुले को इतने साल आपकी चमचागिरी करने से क्या फायदा हुआ, करना तो आखिर मुजरा ही पड़ा ना। भाई दिस इज हार्ड टू बिलीव। ऐसा है भाई, मक्खन सिंह तो कतई हम्बल आदमी से ना, वो अपनी जो है ना पोस्ट का दुरुपयोग कतई ना कर सके। आई डोंट बिलीव। सही है मैडम, सही है। आप तो सर के प्यार में अंधी हो गई है ना, इसलिए आपको मुझ पर होता हुआ जुल्म दिखाई नहीं दे रहा। मैडम मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना उस सर को तो मैं उनकी गर्दन यूं पकड़ के यूं मरोड़ूंगा। हिप मूवमेंट, बस एक ही स्टेप आता है आपको, हैं? एंड यू हमें तुम्हारी जबान कुछ हद से ज्यादा लंबी होती जा रही है। जबान खींच के बेड की तरह बांध लेंगे हम। भाई आपके चेहरे से ये लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। क्यों भाई, घना करू पांडे हो रहा तू आजकल ना, घना कुछ करना चाह रहा। क्या करना चाह रहा है तू, क्यों? एक्सक्यूज मी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। शायद आप भूल रही हैं कि आप यहाँ की एक सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे, और हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, चीफ इंस्पेक्टर। और जो चीफ इंस्पेक्टर कहता है वो लॉ होता है, लॉ। क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर एंड बॉर्डर इज बॉर्डर। चीफ इंस्पेक्टर हैं। ओ हरमन बेवेजा, क्या कहे, इसी तरह नचाते रहेंगे 2050 तक मुझे। आओ आगे। हाँ भाई, माल लाए हो? ऑफ कोर्स। वेरी गुड। अब तुम अपना ऑर्केस्ट्रा रात के 12 बजे तो क्या 1 बजे तक भी चालू रख सकते हो। परमिशन लेटर टाइप करा के लाए हो, नहीं लाए हो? अब इस पे मैं मम्मी जी के नहीं, सीधे कमिश्नर साहब के साइन कर देता हूं। थैंक यू सर। हिप मूवमेंट। बस मैडम बस, अब मुझसे और सहन नहीं होता। आपके इस मुन्ना को इस सर ने मुन्नी बाई बना दिया है। मैडम अब ये जिल्लत मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चने बेचूंगा क्योंकि मेरा चना है अपनी मर्जी का। हाँ जी मम्मी जी, जब सारी बात खुली गई है, इससे पहले आप गुस्से में आके मुझे खोल दें। मैं चलता हूँ। चल मुन्नी भाई। अब नहीं मैडम, ऐसा जुल्म न कीजिए, इन्हें जाने से रोक लीजिए। ओके बाय। 1 मिनट, कोई कहीं ना जा रहा है। और तू तेने घना शौक हो रहा ना सहन करने का, तो ये एक सहन तू और करेगा, पर जहां मैं कहूंगी वहां। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे अंदर तो आप आ ही गई हमारे दिल। मेरा मतलब है आप इधर आइए, आप आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मुझे चक्कर चक्कर कुछ आ रहे हैं। फिर आप हमारे बाइशेप आइए, हम बाइशेप आइए। आइए हो ना बाइश। मिश्रा डाला। यहाँ पे जो आप देख रही हैं वो नहीं है, गलतफहमियां चल रही है, गलतफहमियां। नहीं मैडम, ये कोई गलतफहमी नहीं है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया है और मेरे साथ थारे संग मेरे साथ कुछ नहीं किया भाई।
ओह मिस साधना कट, वेरी गुड एक्टिंग। इब तो जाना इस चौकी और हमारे मक्खन सिंह के आसपास भी तू कतई ना फटकियो। ओके क्लियर? मैडम मेरा बैग। इब आएगा मजा। वर्दी उतार। क्या मतलब वर्दी उतार? अरे भाई हम वैसे टाइप के आदमी बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी बिना वर्दी के लगती है हमें सर्दी। भाई ऐसा है, यो वर्दी उतारेगा तभी तो हवलदार की वर्दी पहनेगा तू। लेकिन क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वो छोरी कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई वो, और थारी सारी दुशासन लीला का वर्णन उसने जो है ना डिटेलिंग में, फुल डिटेलिंग में कमिश्नर साहब को कर दिया है। और ये इमोशन में आके कमिश्नर साहब ने थारा डिमोशन कर दिया है। तो यो वर्दी उतार, हवलदार की बदली पहन चल। अरे जाइए जाइए, अरे आपने कह दिया हवलदार की वर्दी पहनने तो हम पहन लेंगे। कल आप कहेंगे गधे की वर्दी पहननी, हम गधे की वर्दी पहन लेंगे। बेटा गोपी। हाँ जी। ये देखिए सर, छिड्डो जी आपका है का सर? काका हनुमान, कमिश्नर साहब ने ये लिख के भेजा है साइन करके। इसमें लिखा है कि अब तुम इस चौकी के ना सबसे जूनियर हवलदार हो। जाओ चाय बोल के आओ। हमारे कपड़े उतरवाने से पहले हम ये तो जानने कि ये नए साहब कौन है। चौटाला, जनाब। मिस चौटाला, हमें किसी भी प्रकार की बदतमीजी पसंद नहीं, क्योंकि हम एक बहुत ही डिसिप्लिन वाले चीफ इंस्पेक्टर हैं। और आपके इस 2 कौड़ी के हवलदार ने अभी तक हमें सल्यूट नहीं किया। नो 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 2 कौड़ी के हवलदार, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आज के बाद जब भी तुम हमें देखोगे या जब भी हम तुम्हें देखेंगे, तब तुम डांस करोगे। एंड आई होप यू नो हाउ। एंड दिस इज एन ऑर्डर, बिकॉज ऑर्डर इज ऑर्डर एंड बॉर्डर इज बॉर्डर। What a cheap line! Order is order, border is border. Shit! Dance now! Nice, nice, good. अरे मिस चौटाला, आपकी ये चौकी कितनी गंदी है। इसलिए 2 कौड़ी के हवलदार, अब तुम डांस करते हुए इस पूरी की पूरी चौकी को साफ भी करोगे। Do you get it? Do you get it? Now you can get lost. Get out! Out! खुद इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी FIR लिख रहे हैं। लकी मैन। नाम बताओ अपना। प्राची। प्राची। बाप का नाम? मयूरी। दादा का नाम? सुंदरी। तुम्हारी माँ का नाम? चमन लाल। और तुम्हारी बीवी का नाम जो भाग गई है, जिसकी रिपोर्ट लिखाने तुम यहाँ पर आए हो? अशोक। अशोक? कैसा खानदान है यार तुम्हारा, तुम लोग पागल हो क्या? किया जादू टोना, फंस गया हूँ मैं, आए मुझको रोना। हवलदार है हमारा। अब जरा
से साफ करो, ठीक से, वो नीचे फ्लोर पे हूँ मैं आए मुझको और दीवार को जरा ठीक से साफ करो, प्रॉपर्ली क्लीन इट, कम ऑन। मैं क्या हुआ है ना फंस गया तेरे जाल में फंस गया तेरे जाल में बेटर तेरी चाल में सुनो जाने वाली कंटिन्यू सफाई करो ठीक से, कम ऑन। हाँ हवलदार, कम ऑन, फोकस। तेरी चाल हवलदार है हमारा। जाने वाली अरे कुछ करिए, देखिए हमसे सहा नहीं जा रहा है, हम गोली मार देंगे अपने आप को। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, यो तो थारी अश्लीलता का परिणाम है। हमसे ये जिल्लत और जलालत बिल्कुल सही नहीं जा रही है, कुछ करिए आप। भाई देख ऐसा है ना, माई हैंड्स आर टाइड बिकॉज ऑफ द लॉ, कानून है। इब तो थारी भलाई तो मन ने इसी में दिख है कि तू इस बात ने एक्सेप्ट कर ले कि तू इस थाने का हवलदार से और जिंदगी भर ना हवलदार ही रहेगा। भाई सफाई कैसी चल रही है, यो टेबल घनी गंदी हो रही, इसे साफ कर, चल जल्दी धंधे पे लग। वो तो है यार, मैंने तुझे ए यू लेजी कांस्टेबल, चलो काम करो अपना। ओ काके, चलो उठो, चलो सोना नहीं, उठो। ओए उठ जा, ओए चलो। लगता है ऐसे नहीं मानेगा। ओ चलो, चल उठ, उठ कांस्टेबल, काम कर। ओ सर सर, मैडम सर इज नो मोर। डैडी जी, अब मैं डैडी जी किसको कहूंगा? मक्खन सिंह, अरे एक दिन काम क्या करने को कह दिया ना, निमट गया तू। मक्खन सिंह देख, मक्खन सिंह मन्ने इस प्रकार का मजाक कोई पसंद ना है। उठ मक्खन सिंह उठ। बस मैडम बस, गिरे हुए लोग कभी नहीं उठते, सिर्फ उनकी अर्थी उठती है। थारी वजह से यो सब क्रियाक्रम हुआ है यहाँ पर। ना मैं थारा वो घटिया आइडिया मानती, ना हम गोपी से नकली सिग्नेचर करवाते कमिश्नर साहब के, और ना तू नकली इंस्पेक्टर बनता, और ना हमारा मक्खन सिंह नहीं मर जाता। हमारी वजह से हुआ गुलगुले में। सॉरी मक्खन सिंह, तू होश में आ जा, तू वापस आ जा, मैं कतई थारे साथ दोबारा मजाक ना करूंगी। मक्खन सिंह तू वापस आ जा मक्खन सिंह। आ गए, हम आ गए। ए बावड़ी पूछ ना, तू नाटक कर रहा था हमारे संग? जी नहीं, वो तो हम इस थाने की गंदी कुर्सियां और टेबलें साफ करते करते असल में बेहोश हो गए, लेकिन ऐन वक्त पे हमें होश आ गया और हमने आपके काले कारनामे सुन लिए। गुलगुले तू देख मक्खन सिंह, रुक तू। जब भाई हमने तेने इंसल्ट करी और थारे से यो सब काम कराया तो तन्ने बुरा लगा ना। भाई यो ही रियलाइज करवाने के लिए हमने यो सब ड्रामा रचा था, ताकि तन्ने यो रियलाइज हो कि गुलगुले को भी बुरा लगा है थारी इंसल्ट का। और यो चौकी और ये चौकी जिसमें सब काम करने आते हैं, यहाँ कोई छोटा बड़ा कोई ना है। आगे से तू किसी की इंसल्ट ना करेगा, समझा तू? बस मिशोड़ा बस, आपने हमें हमारी गलती का एहसास दिला दिया। आज से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा, आज से हम किसी की इंसल्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। I'm sorry brother. No problem, brother. No problem. Just chill, brother. Chill. It's cool brother. It's cool, brother. No problem. Just chill, man. You're my brother from another mother. Your brother, no brother. Cool, cool. या cool cool. Chill, man. Chill, chill. ए चुप। मेरी 2 टके के हवलदार,
ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? यार ये बरसात के पानी ने तो बालों की हाल खराब कर दी यार। मक्खन से भाई सावन आ गया है, झूले पड़ गए हैं, ना मेंढक टर्रा रहे हैं, बच्चे कागज की नाव बना के बाहर है, हाउस स्वीट। भाई तू ऑफिस में क्या कर रहा है? चल बाहर जाके भीगे। हम आपके साथ भीगेंगे तो क्या चीखेंगे। मेरा मतलब है कि आइडिया आपका बुरा नहीं है, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है मिस्टर आलम, लेकिन क्या है कि बरसात के मौसम में हमारा हाल खराब हो जाता है। अरे भाई जब बिजली खड़कती है हमारे पसीने छूट जाते हैं। अरे हम बरसात के पानी से तो क्या खुद पानी से डरते हैं भाई। हम तो बिना पानी के नहाने वाले लोगों में से हैं। सुनिए भाई पानी से किसी को किस प्रकार की एलर्जी हो सके? हमें एक लंबी कहानी है, मैं भी घनी लंबी हो रही हूँ, सुना मैंने। सुनना चाहेंगे? हाँ। तो सुनिए, हमारे बचपन में जब हम छोटे होते थे, हम एक बारी बरसात के मौसम में गीले हो गए। उसके बाद हम घर गए, घर के बाहर एक खटिया थी, हम खटिया पे लेट गए और सोने लगे। उसी वक्त हमारी नानी कपड़े ढोकर बाहर आ रही थी और उन्हें लगा कि हम नहीं बल्कि एक गीला कपड़ा खटिया पे लेटे हुए हैं। उन्होंने हमें उठाया और निचोड़ कर तार पे लगा दिया। तब से बरसात के मौसम में हमें हमारी नानी याद आ जाती है और इसीलिए हम बरसात के मौसम में नाइट ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जब जब बिजली खड़कती है हमें नींद बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए अब हमारा बरसात करने का वक्त आ गया है। चलते हैं, एक्सक्यूज मी। अरे मैडम बाहर क्या मौसम हो रहा है, क्या मौसम हो रहा है, क्या बारिश आ रही है मैडम। मेरा तो मन करता है ऐसी बारिश में मैं मयूर बन के नाचूं। अरे ऐसे मौसम में बस एक चाय मिल जाए और गरम गरम पकोड़े। अरे आज मेरी चुलबुली ने क्या पकोड़े बनाए मैडम, क्या चाय बनाई। अरे यार बनाती कैसे ना, मौसम जो इतना रोमांटिक हो रहा है, आज तो मेरी पड़ोसन पप्पी लूथरा ने मुझे लाइन दे दी। अरे क्या बात कर रहे हैं यार। और मेरा बुलबुल है मेरा बेटा, और उसने क्या नाव बनाई, बहुत सारी नाव बनाई। राइट यार, राइट नाउ। नहीं, बंद करें बारिश का व्याख्यान, जरा मैडम पे भी दो ध्यान। क्या बात है मैडम, आप जैसी हरी भरी। मेरा कहने का मतलब है मैडम कि आप जैसी खुशनुमा लड़की इतने खुशनुमा मौसम में ना खुश है ना नुमा है, बात क्या है? भाई बात तो ये हो रही है ना कि यो बरसात भाई दुनिया के लिए बरसात है भाई, रोमांस करने का मौका। पर जिसकी जिंदगी में पतझड़ हो उसे सावन से क्या काम। मम्मी जी कहीं डैडी जी ने। अरे मत कहा कर डैडी जी उसने ना डैडी जी बोल बोल के हमारे दिल में तो जो है ना तेने अरमान जगा दिए। पर वो तो डैडी जी कतई बनने को ना हो रहा भाई। उसे तो बारिश से चिढ़े और बिजली से डर लगा करे उसे। हाँ तो डर लगने दीजिए ना मैडम। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको जो चीज पसंद हो वो सर को भी पसंद हो। अब उन्हें भीगी हुई लड़कियां नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है ना मैडम। आई थिंक यू आर राइट गुलगुले। भाई मन ने तो दिख है कि हमारी उम्मीदों का सावन और मक्खन सिंह के प्यार का बादल भाई इस जन्म में तो ना बरसेगा। कुछ करना पड़ेगा।